दोस्तों एलआईसी की पॉलिसी में पैन को रजिस्ट्रेशन करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कुछ साल पहले सरकार ने ये बोल दिया था कि आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो उसमें आपको अपनी पैन की डिटेल देनी है, ताकि सरकार को आपके इन्वेस्टमेंट के ट्रांजैक्शंस का पता चले। क्योंकि आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, पैसे का आपके पास आगमन होता है, पैसे का बेनिफिट होता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये डिटेल चाहिए होती है, इसलिए पैन की डिटेल देना हर इन्वेस्टमेंट में अनिवार्य है। और इसीलिए दोस्तों आपको एलआईसी की पॉलिसी में भी पैन की डिटेल देना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एलआईसी की पॉलिसी जब मैच्योर होगी और उस टाइम पे आप पैसा विड्रॉ करना चाहेंगे तो एलआईसी वाले आपसे मना कर देंगे। वो बोलेंगे कि पहले पैन का रजिस्ट्रेशन कीजिए। इसीलिए दोस्तों ये जरूरी है कि आप पहले से ही पैन का रजिस्ट्रेशन एलआईसी की पॉलिसी में करके रखें, ताकि एलआईसी की पॉलिसी के मैच्योरिटी के टाइम, विड्रॉल के टाइम आपको कोई दिक्कत ना आए। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि आप घर बैठे कैसे अपने मोबाइल फोन से एलआईसी की पॉलिसी में पैन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। दोस्तों उसके लिए आपको एलआईसी का ऐप डाउनलोड करके उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसमें लॉगिन करना है। अगर आपको ये नहीं पता है कि एलआईसी के ऐप को कैसे डाउनलोड करते हैं, उसमें कैसे रजिस्टर करते हैं और कैसे लॉगिन करते हैं, तो उसके ऊपर मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है। आप उस वीडियो पे क्लिक कीजिए नीचे लिंक पे और वीडियो को देखिए। वीडियो को देखने के बाद आप एलआईसी के ऐप में रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर पाएंगे। और जब आप एलआईसी के ऐप में रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको ये होम स्क्रीन दिखाई देगी। दोस्तों इस स्क्रीन में नीचे आपको सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन मेनू दिख रहा है। इस ड्रॉप डाउन मेनू को ओपन करने के लिए ऊपर एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। जब आप उस ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। अब ड्रॉप डाउन मेनू ओपन हो गया है। नीचे आपको प्रीमियर सर्विस रजिस्ट्रेशन और लोन का ऑप्शन दिखेगा। प्रीमियर सर्विस रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके आप उसको ऊपर खिसकाइएगा, तब तक खिसकाइएगा जब तक कि ऑरेंज कलर में पैन रजिस्ट्रेशन नहीं आ जाता, इस स्क्रीन की तरह। तो दोस्तों जब आपके पास ऑरेंज कलर में पैन रजिस्ट्रेशन इस तरीके से आ गया है तो आप ऊपर जो डन का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको अगली ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि पैन रजिस्ट्रेशन के लिए आपके 3 स्टेप होंगे। पहला, आपको पॉलिसी सेलेक्ट करनी है, किस पॉलिसी में आप पैन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। उसके बाद आपको पैन नंबर का इनपुट देना पड़ेगा, मतलब कौन सा पैन नंबर है जो कि आप पॉलिसी के साथ लिंक करना चाहते हैं, वो पैन नंबर डालना होगा। उसके बाद अगले स्टेप पे आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों नीचे एक लिखा हुआ है कुछ इंग्लिश में, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बोल रहा है कि आप अपने एलआईसी के अकाउंट में अपनी खुद की पॉलिसी और अपने माइनर्स चिल्ड्रन की पॉलिसी पे ही पैन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके स्पाउस की पॉलिसी भी आपने अपने अकाउंट में ऐड कर रखी है तो उसका पैन रजिस्ट्रेशन आप अपने अकाउंट से नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि अगर आपको स्पाउस की पॉलिसी में पैन रजिस्ट्रेशन करना है या और भी कोई प्रीमियर सर्विसेज का आनंद उठाना है तो आप स्पाउस के लिए अलग अकाउंट बनाइए, यानी पत्नी का अकाउंट अलग और पति का अकाउंट अलग। पति या पत्नी में से किसी भी अकाउंट में माइनर चिल्ड्रन का इंक्लूड कर दीजिए अगर बच्चों की कोई पॉलिसी है। बच्चों की पॉलिसी में भी पैन रजिस्ट्रेशन आप अपने अकाउंट से कर सकते हैं। नीचे दोस्तों आई एग्री के बगल में एक चेक बॉक्स बना हुआ है, उस चेक बॉक्स पर टिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप चेक बॉक्स पर टिक करेंगे दोस्तों प्रोसीड का एक बटन आ जाएगा बगल में, प्रोसीड के बटन पर क्लिक कीजिए। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते ही दोस्तों ये अगली स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे देखिए मेरे अकाउंट में आपको सेल्फ पॉलिसीज दिख रही हैं, क्योंकि मैंने अपने वाइफ का अकाउंट यूज़ किया है और उनके अकाउंट में केवल उनकी खुद की पॉलिसीज़ हैं। अगर माइनर चिल्ड्रन की पॉलिसीज़ होंगी तो वो भी यहाँ पे दिखेंगी। नीचे दोस्तों इंग्लिश में एक बात लिखी हुई है कि आप अपनी पॉलिसी और माइनर चिल्ड्रन दोनों की पॉलिसी में पैन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही इंसान की पॉलिसीज़ में आप पैन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो या तो आप अपनी सेल्फ की खुद की पॉलिसी सेलेक्ट कर लीजिएगा सारी, या फिर अपने अगर 2 बच्चे हैं तो उनमें से किसी एक की पॉलिसी सारी सेलेक्ट करके पहले उसमें पैन रजिस्ट्रेशन कीजिए। एक एक करके एक व्यक्ति के नाम पर जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनका तो आप एक ही बार में कर सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति का ही एक बार में पैन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 3 चेक बॉक्स आपको दिख रहे हैं, तीनों को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऊपर वाले चेक बॉक्स को टिक करते ही आपकी पॉलिसी सेलेक्ट हो जाएंगी। नीचे वाले चेक बॉक्स केवल इस बात के लिए है कि आप परमिशन दे रहे हैं पैन रजिस्ट्रेशन की। तो जैसे आप तीनों चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे नीचे प्रोसीड का बटन आ जाएगा, प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। प्रोसीड के बटन पे जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे ये अगली स्क्रीन आ जाएगी, जहाँ पे आपको ये पैन नंबर डालने के लिए बोल रहा है, वो वाला पैन नंबर जो कि आप अपनी पॉलिसी के साथ रजिस्टर करना चाहते हैं। दोस्तों जैसे ही आप पैन नंबर यहाँ डाल देंगे तो आपको सबमिट का बटन दिखेगा। अगली स्क्रीन देखिए, इसमें यहाँ पे पैन नंबर मैंने डाल दिया है, सबमिट का बटन आ रहा है। अब आप सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका पैन रजिस्ट्रेशन की सर्विस रिक्वेस्ट हमने ले ली है, उसका नंबर दे रहा है। उसके बाद ये बोल रहा है कि 48 घंटे के अंदर आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी, जो कि तुरंत के तुरंत अप्रूव हो जाती है। 48 घंटे का टाइम नहीं मिलता, उसका प्रूफ मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों ये बोल रहा है कि जैसे आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव होगी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको इन्फॉर्म कर देंगे। नीचे डाउनलोड पीडीएफ का एक बटन दे रहा है, जिससे कि आपने जो फॉर्म पैन रजिस्ट्रेशन के लिए भरा है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं चाहें तो। नीचे आपको ये पूछ रहा है कि भाई अगर आप अपने अलावा किसी दूसरे व्यक्ति की
पॉलिसी में भी पेन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यानी दूसरा व्यक्ति कौन, आपके माइनर चिल्ड्रन, तो आप नीचे यस पे क्लिक कर दीजिए, वरना नो पे क्लिक कर दीजिए। यस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये फिर से पेन रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पे ले जाएगा। उसके ऊपर दोस्तों इंग्लिश में एक चीज़ और लिखी हुई है कि अगर आप अपनी पेन रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो ट्रैक रिक्वेस्ट स्टेटस के माध्यम से कर सकते हैं। वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे आप LIC के ऐप में ही इस रिक्वेस्ट को स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक बात आपको बताना चाहूँगा, ये वाला जो भी पेज आप देख रहे हैं ये आपकी स्क्रीन पे हार्डली 30 सेकंड तक रहेगा। तो आपको जो भी एक्शन लेना है, यानी कि अगर PDF फॉर्म डाउनलोड करना है तो भी आप तुरंत कर लीजिएगा, और अगर आपको अपने किसी और माइनर चिल्ड्रन की पॉलिसी पे ऐड करना है तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप 30 सेकंड के अंदर इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो ये आपको अगले पेज पे पहुंचा देगा, और डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको उसके अलावा किसी और व्यक्ति की पॉलिसी में भी पेन रजिस्ट्रेशन करना है, अपने बच्चों की पॉलिसी में पेन रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप फिर से ये प्रोसेस रिपीट कर लीजिएगा जो अभी आपने किया है। तो जैसे ही आप 30 सेकंड होने देंगे ये पेज गायब हो जाएगा और ये पेज आपको अगले इस वाले पेज पे पहुंचा देगा। इस वाले पेज पे दोस्तों ये आपसे फीडबैक के लिए मांग रहा है। फीडबैक के लिए आपको यहाँ पे नीचे सबमिट का बटन दिख रहा है, सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन में दोस्तों ये बोल रहा है कि आपका फीडबैक हमें मिल गया है, फीडबैक देने के लिए धन्यवाद। उसके बाद दोस्तों ओके पे क्लिक कर दीजिए, आपका प्रोसीजर ये वाला कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास किस तरीके के ईमेल आएंगे। देखिए, पहला मेल तो आपके पास वो आएगा कि आपकी जो पॉलिसी पेन रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट है वो ले ली गई है, ऐसा मेल आपको दिखेगा जैसे मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दूसरा मेल आपको ये आएगा जब आपकी रिक्वेस्ट वैलिडेट हो जाएगी, अप्रूव हो जाएगी और आपका पेन रजिस्टर्ड हो जाएगा पॉलिसी में, तो ये वाला मेल आएगा कि आपकी पेन रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट हमने वैलिडेट कर दिया और इन दोनों पॉलिसी के साथ ये पेन नंबर रजिस्टर हो गया है। तो ये 2 मेल आएंगे दोस्तों। मेरे केस में तुरंत के तुरंत जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट कंप्लीट की है, तुरंत 30 सेकंड के अंदर ये दोनों मेल आ गए थे, एक साथ ही पेन रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट का भी और पेन रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट कंप्लीट होने का भी। और आपके केस में भी दोस्तों ऐसे ही होगा, दोनों मेल आपके पास तुरंत के तुरंत आ जाएंगे, यानी कि तुरंत के तुरंत ही आपका पेन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा पॉलिसीज़ के साथ। अच्छा दोस्तों, अगर आप फिर भी आपको टेस्ट करना है कि आपकी पॉलिसीज़ के साथ पेन रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, तो आप एक काम करना कि आप दोबारा से यही प्रोसेस रिपीट करना, फिर से जाकर पेन रजिस्ट्रेशन के लिए ट्राई करना। और जब आप फिर से पेन रजिस्ट्रेशन के लिए ट्राई करोगे दोस्तों, तो आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे लिख के आ रहा है कि आपकी कोई भी पॉलिसीज़ नहीं है जो कि पेन रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है। तो अगर आपके केस में केवल आपकी ही पॉलिसी आपके अकाउंट में थी और आपने उसके पेन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया और वो अप्रूव हो गई है, तो आपको भी यही दिख के आएगा कि भाई अब कोई पॉलिसी यहाँ पे पेन रजिस्ट्रेशन के लिए बची नहीं। इसका मतलब कि आपकी पेन रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है। उसके अलावा दोस्तों फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो जो पिछली स्क्रीन में एक ऑप्शन बताया गया था ट्रैक रिक्वेस्ट स्टेटस का, उस ऑप्शन से जाके भी आप अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, LIC के ऐप में दोबारा लॉगिन कीजिए, दोबारा से होम स्क्रीन में आइए। जब आप होम स्क्रीन में आ गए, होम स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर खिसकाइए, आपको थोड़ा सा नीचे आना है। थोड़ा सा नीचे आने पर ट्रैक रिक्वेस्ट स्टेटस का देखिए दोस्तों ये ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही ट्रैक रिक्वेस्ट स्टेटस के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, आपको ये वाली स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे 2 ड्रॉपडाउन मेन्यू दिख रहे हैं, एक कैटेगरी का, एक स्टेटस का। सबसे पहले कैटेगरी के साथ जो ट्रायंगल बना है उस पर क्लिक कीजिए। जैसी कैटेगरी के साथ ट्रायंगल बना है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। अब यहाँ पे फिर से आपको प्रीमियम सर्विस रजिस्ट्रेशन और लोन दिख रहा है। फिर से यहाँ पे अपने अंगूठे से इसको ऊपर की ओर खिसकाइए, तब तक खिसकाते रहिए जब तक ऑरेंज में पेन रजिस्ट्रेशन नहीं दिख जाता है। जब ऑरेंज में पेन रजिस्ट्रेशन दिखेगा तो ऐसी स्क्रीन दिखेगी आपको। यहाँ पे दोस्तों आपको डन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डन के बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब दोस्तों आपको स्टेटस के साथ जो ड्रॉप डाउन मेनू है उसको खोलना है। उसके लिए आप फिर से जो स्टेटस के साथ ट्रायंगल बना है उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप स्टेटस के साथ बने हुए ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे ऑल और क्लोज का ऑप्शन दिख रहा है, आप ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपको अपनी सारी पेन रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट का स्टेटस दिख जाएगा, ऑल टाइप ऑफ स्टेटस दिख जाएगा। तो ऑल को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप डन पे क्लिक कर दीजिएगा, ऑल को सेलेक्ट कीजिएगा। ऑल को सेलेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों ये स्क्रीन दिखेगी। ऑल को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे उंगली से तो ऑल ऑरेंज कलर में हो जाएगा। उसके बाद आपको डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपको ये वाला पेज दिखेगा। यहाँ पे देखिए आपको अपनी सर्विस रिक्वेस्ट की डेट दिखाएगा, जैसे कि मेरे में 4 अप्रैल दिखा रहा है। सर्विस रिक्वेस्ट की ID दिखाएगा और स्टेटस दिखा रहा है क्लोज्ड, यानी क्लोज का मतलब है कि आपका पेन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है आपकी LIC की पॉलिसी के साथ। फिर भी अगर आप डिटेल में स्टेटस देखना चाहते हैं तो व्यू के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। व्यू के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो ये वाली स्क्रीन ओपन होकर आएगी दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए सर्विस रिक्वेस्ट की ID दिखा रहा है। सर्विस रिक्वेस्ट किस डेट को दी गई है, 4 अप्रैल को, वो दिखा रहा है। स्टेटस में देखिए दोस्तों ध्यान से रिक्वेस्ट कंप्लीटेड दिखा रहा है, यानी कि पेन रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब नीचे आप दोस्तों देखिए मेरे नाम पे जो दोनों पॉलिसीज़ हैं उन दोनों पॉलिसीज़ के साथ मेरा पेन नंबर भी यहाँ दिखाने लगा है, यानी पॉलिसीज़ के साथ पेन नंबर रजिस्टर हो गया है। उसके बाद भी दोस्तों ऊपर 2 बटन दिए हुए हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। एक है डाउनलोड रिक्वेस्ट फॉर्म का, फिर से यहाँ से आप पेन रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपने फॉर्म भरा है उसको अगर आप डाउनलोड करके रखना चाहते हैं फ्यूचर के लिए तो डाउनलोड रिक्वेस्ट फॉर्म पे क्लिक करके कर सकते हैं। ऊपर व्यू पॉलिसी वाइज स्टेटस का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए दोस्तों। उसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पॉलिसी वाइज स्टेटस दिख रहा है आपकी
पेन रजिस्ट्रेशन का। पहले एक पॉलिसी दी है मेरी, उसके बाद स्टेटस में लिखा है रिक्वेस्ट कंप्लीटेड, नीचे पॉलिसी दी है उसके साथ भी लिखा है रिक्वेस्ट कंप्लीटेड, और दोनों में डेट एंड टाइम भी दिया हुआ है। 4 अप्रैल को 2:24 में भी दिखा रहा है कि मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है और पेन रजिस्टर हो गया है। दोस्तों 2:24 पे ही मैंने रिक्वेस्ट सबमिट की थी और देखिए 2:24 पे ही पेन रजिस्टर हो गया है। आपके केस में भी तुरंत के तुरंत ही पेन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको प्रोसेस पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए दोस्तों, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा LIC के और भी चीज़ों पर वीडियो लेके आऊँ जिससे आपकी प्रॉब्लम दूर होंगी। वेट कीजिए दोस्तों अगले वीडियो का। थैंक यू।